सूर रहमान को सुनने से पहले और इसको सुनने के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या अल्लाह के करम हुए, क्या अल्लाह के फ़ज़ल हुए। लाहौर में पैदा हुआ, बहुत अच्छे माँ बाप मिले, बहुत अच्छी उन्होंने तालीम दी, कुरान पढ़ाया, बताया, दीनी तालीम दी, नमाज़ें पढ़ा करो, रोज़े रखा करो, डरा करो अल्लाह से। ये सारी बातें सुनी और साथ साथ बेस्ट स्कूलिंग हुई और दीन और दुनिया दोनों की तालीम जो एक अच्छे माँ बाप देते हैं उन्होंने दी। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, इसी माशरे में फिर रहा था, तो कुछ पर्सनल रियलाइजेशंस होनी शुरू हुई कि इज़्ज़त सिर्फ़ उसकी है जिसके पास पैसा है, उसकी वाह वाह होती है। इज़्ज़त उसकी है, बात उसकी मानी जाती है जिसके पास कोई ताकत है। बाकी जो कहते तो सारे हैं कि झूठ ना बोलो, बड़ों की इज़्ज़त करो, छोटों से प्यार करो, ये सारी बातें सुन रहा था। बट देख इसके कुछ ऑपोजिट रहा था मैं, कि लोग रिस्क की खातिर झूठ भी बोल रहे हैं। सुनता रहा बचपन से बड़े होते तक कि ये चुगली ना किया करो, गीबत ना किया करो। बट जब भी दोस्तों यारों में बैठना, किसी ना किसी दोस्त की बुराई करनी और उसको एंजॉय भी करना, और इसी तरह गुजर रही है ज़िंदगी। और मैं एक दरमियाना बेटा हूँ, तो मुझे ऐसा भी महसूस होता था कि जो माँ बाप हैं वो बड़े को बड़ा प्यार करते हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, और छोटा तो वैसे ही छोटा है, वो लाडला है, मेरे से कोई प्यार नहीं करता। इस सोच की वजह से मेरा अपने भाइयों के साथ रिलेशनशिप आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हुआ, कि मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। इस सोच की वजह से मुझे अपने माँ बाप के साथ भी मसाइल पैदा होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मैं कुछ बदतमीज़ी पर भी उतरना शुरू हो गया माँ बाप के साथ। इसी उसके अंदर मेरे पास अल्लाह अब्दुल्ला के दर्जात बुलंद करे, मेरा दोस्त था यूनिवर्सिटी में, उसने आके मुझे ये सूर रहमान का पैगाम दिया। मैं ये सारा कुछ पहले देख चुका था कि यार ये कुरान भी पढ़ रहा हूँ, नमाज़ें भी पढ़ रहा हूँ, बट मेरे अंदर के मसाइल किसी को समझ नहीं आ रहे। ही वॉज़ द ओनली वन जिसने मुझे आके ये कहा कि अली ये सूर रहमान सुनो। तो मैंने कहा अब्दुल्ला इसको सुनने से क्या होगा? तो समझ गया यार तू सुन ले, कोई गुनाह तो नहीं मिलेगा तुझे, यार अल्लाह का कलाम है, इसको सुन। वो वाकई जैसे बाबा कलंदर पाक फरमाते हैं कि तुम अल्लाह की तौफीक से सुनते हो। बस कोई मुझे लगता है करम हुआ और मैंने वो सूर रहमान सुननी शुरू कर दी। सूर रहमान सुनने के फ़ौरन बाद जो इमीडिएट आई रिमेंबर जो एक चेंज आया मेरे अंदर, कि मैं अपनी वालदा से बहुत, रोज़ मेरी ऑलमोस्ट लड़ाई होती थी वालदा से। सूर रहमान सुनने के बाद जब मेरी अपनी वालदा से लड़ाई हुई, तो मैं जब रात को सोने लगा तो आई रिमेंबर पहली दफ़ा मुझे ख्याल आया कि यार तूने अच्छा नहीं किया, ये बात अच्छी नहीं है। तो मुझे बड़ी एक नई फीलिंग आई, परेशान भी मैं हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं यार, ज़्यादती करते हैं मेरे साथ ऐसे नहीं यार, लेकिन फिर भी माँ है, ऐसे नहीं करना चाहिए, बुरी बात है। खैर मुझे आई रिमेंबर मैं उस रात प्रॉपरली सो नहीं सका, मैं बेचैन रहा कि यार ये नहीं करना। यहाँ तक कि मैं अगले दिन उठा और जाके मैंने अपनी वालदा को अपोलोजाइज़ किया। उन्होंने भी मुझे आगे से कहा कि ये अच्छी अपोलॉजी है कि पहले बदतमीज़ी करते हो फिर आके माफ़ी मांगते हो। अच्छा, फ़ौरन इसके ऊपर वो वापस पुराने वाला अली का एकदम रिएक्शन क्रिएट हुआ। पता नहीं, शायद अल्लाह मुझे माफ़ करे, शायद मैंने बदतमीज़ी की हो, या लेकिन फिर मेरे अंदर ख्याल आना शुरू हो गया कि यार अच्छा चलो छोड़ो ना, कि अभी तुमने अपोलोजाइज़ की है। वो इसी तरह बड़े भाई से जिससे मेरा हर वक्त मतलब मेरे से इज़ अ ईयर ओल्डर देन मी, तो उन्होंने कोई एक कंपैरिजन रहना, हर वक्त एक जेलसी का एलिमेंट डेवलप होना शुरू हो गया कि भाई वो टीचर्स कहते थे ये अगर उस्मान जैसा हो जाए तो ज़बरदस्त है, एजुकेशन में बड़ा अच्छा है, लेकिन वो इतना बाअदब है। वो तो मेरे अंदर बिला वजह की उसको लेके एक जेलसी कंपैरिजन अपने सगे भाई के साथ। मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ी बीमारी है
कि आप जिसके साथ बड़े हो रहे हो, जो आपका साथी है अल्लाह की तरफ से, जो आपके लिए एक मदद है, एक अच्छी आपकी स्ट्रेंथ है, उसी वही आपको दुश्मन नज़र आए, कंपैरिजन नज़र आए, जेलसी उससे हो रही हो, तो आहिस्ता आहिस्ता जब उनके साथ भी मुझे ख्याल आना शुरू हो गया, यार बड़ा भाई है, चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने किसी के साथ, हमें आदत होती थी कि अपने टीचर्स को ऐसे ही डिग्रेड करना, और बड़ा सारे उसको अप्रिशिएट करते थे कि अपने उस्तादों को कोई इसने चुप करा दिया। तो कभी ऐसा हुआ कि उस्तादों को चुप करा दिया, तो रात मेरी जो थी ना वो बड़ी बेचैन होनी शुरू हो गई कि हर रात को मुझे आके, और ये ख्याल जब मैं इस दुनिया से कट के बिस्तर पे लेटता था तो ये ख्याल बड़ा स्पीड में आना शुरू हो जाता था कि यार ये गलत किया है, ये गलत किया है। अब ये मुझे उस वक्त तो बिल्कुल नहीं पता था कि ये कौन से नए ख्याल हैं जो आना शुरू हो गए हैं, कि अपनी ही हर एक्शन जो है वो आपके सामने बार 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 आए। खैर मुझे अब्दुल्ला ने कहा यार इसको फैलाना है सूर्य रहमान को, तो मैंने उसको सूर्य रहमान को, मुझे ख्याल आना शुरू हो गया सूर्य रहमान फैलानी चाहिए। मैं गया, मेरे फैमिली के अंदर एक जादू का केस चल रहा था, काफ़ी अरसे से चल रहा था, काफ़ी सवेर था। तो मैंने उनको सूर्य रहमान दी। जब सूर्य रहमान दी तो वो जो इतने ज़मानों से एक मसला चल रहा था और पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब था उसकी वजह से, वो जब उन्होंने सूर्य रहमान सुनी तो कुछ ही अरसे के अंदर ऐसे असबाब पैदा होने शुरू हुए कि वो जो 4-5 साल का एक ऐसा डार्क फेज़ हमारी एक्सक्यूज़ मी पूरी फैमिली पे चल रहा था, वो अल्लाह के करम से वो चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई। इतनी ही देर में एक मेरी और फैमिली में ताई की बहन थी, वो आई, बाहर से आई, तो इधर आई, पता चला उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। ये एक बड़ी नई फीलिंग थी कि हम कहीं भी, मैं सुन रहा था कि कोई बीमार है, कोई परेशान है या कोई उदास है, तो फ़ौरन अंदर से एक आवाज़ आनी शुरू हुई थी, उठो इसको सूर्य मान दो, उठो इसको सूर्य मान दो। और वो इतनी शदीद होती थी कि वो आपको बैठने नहीं देती थी। तो मैं उनके पास उठ के गया, उनको सूर्य रहमान दी, उन्होंने 7 डेज़ सूर्य रहमान सुनी। वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा जी कमाल हो गया, आपका तो कैंसर नहीं है। वो भी बड़ी परेशान हुई। फिर उसके बाद इसी तरह एक बच्ची की उंगलियां जो थीं वो क्रश हो गई, उसकी वालदा रो रो के, कहीं भी सुनता था मैं वहाँ पहुँच गया कि जी इसको आप सूर्य रहमान सुने, कि इससे क्या होगा, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन मैंने इस कुरान से वो तमाम जिस्मानी बीमारियों को ठीक होते देखा, जो कि वैसे मुझे भी नहीं समझ आती थी कि ये कैसे हो सकता है कि लोग इसको सुनते हैं और कैंसर ठीक हो जाते हैं। ये कैसे है कि इसको सुनने से जादू ठीक हो जाता है, इसको सुनने से। अब इट्स बीन 21 years सिंस मैं ये आई वाज 21 सॉरी, सो अराउंड 19-20 years हो गए मुझे पैगाम फैलाते हुए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने तो कोई ऐसी बीमारी नहीं देखी, कोई ऐसी उलझन नहीं देखी, कोई ऐसी मुसीबत नहीं देखी कि किसी ने सूर्य रहमान को यकसुई से सुना हो और उस पर अल्लाह का करम ना हुआ हो। उसको रियलाइज़ हुआ हो या ना हुआ हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने एज एन ऑब्ज़र्वर ये विटनेस ज़रूर किया कि इसको सूर्य रहमान को सुनने से लोगों की बीमारियां ठीक हो रही थी।